हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है और भी काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोज यहाँ पे मिलती है इस चैनल पर। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो पहले आप जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसे आप ज़रूर दबा लीजिएगा। उसके बाद जो साइड में घंटी बटन होगा उसे दबा लीजिएगा। इससे आपको जो आने वाली सारी वीडियोज़ है अपने चैनल की वो मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली आप सभी को पता होगा और एनटीपीसी के अंदर बम्पर भर्ती आ चुकी है रेलवे के अंदर, और ये चांस शायद ही आपको पता नहीं कितने साल बाद फिर से आएगा आपके लिए। तो ये एक लास्ट चांस आपके लिए मान सकते हो और इसके लिए आपको प्रिपरेशन में जी जान लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आपको पता हो 2016 के अंदर एनटीपीसी संपन्न हुआ था और उसमें लगभग 60 शिफ्टों के जो है 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हम इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो गाइज पूरी सीरीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। पूरे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूरी शिफ्टों के पीडीएफ हमारे पास हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे पूरी की पूरी। और शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर पहले जीके जीएस वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जितने भी जो 60 शिफ्ट है इनके जितने भी जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन हम यहाँ पे रीजनिंग कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम मैथ को सोल्व करेंगे। इस तरीके से हमारे कंप्लीट ये सोल्व पूरे जो है पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जो रीजनिंग जीके जीएस के क्वेश्चन थे सभी शिफ्टों के वो अलग से निकाल लिए हैं, ठीक है, स्कैन करके। तो जीके जीएस वाले हम इस वीडियोज़ में से कंप्लीट करेंगे, जितनी भी 60 शिफ्टों के आफ्टर देन जो रीजनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रिपीट हो गया, बैडमिंटन के खेल में निम्न में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो ये है दोस्तों ए वाला ऑप्शन, ठीक है, स्मैश। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा पृष्ठ पर मिनट, ठीक है, या पेज पर मिनट, ठीक है, पीपीएम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये थे कौन से वंश के? मौर्य वंश के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था जामा मस्जिद दिल्ली का। फिर देखिए नेक्स्ट है, श्रीलंका तब सिलोन, उस टाइम पे सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ये की गई थी 1948 में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुद्धिमान आदमी। होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान आदमी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो ये हुई थी दक्षिणी सूडान को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो जो रोम है इसको जो है मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी मतलब ये जो है राइटिंग नहीं की जा सकती। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था कर्नल रेजियन डायर ने। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा, जनरल डायल जिसको जो है शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेज़ी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च ब्लैंक स्पेस में किया गया था।
तो ये किया गया था भारत के अंदर। रेबीज के लिए एक दवा जो है वो लॉन्च की गई थी भारत के अंदर, जो कि काफ़ी तेज़ी से असर करती थी, ठीक है, 2016 में। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कट गया, थोड़ा सा इसको स्किप कर दीजिए। रग्बी विश्व कप, जो 2019 रग्बी विश्व कप है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कही जा रही है जापान के द्वारा, ठीक है। CRISPR का फुल फॉर्म क्या है या अभिप्राय क्या है? तो CRISPR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंस्पेक्टेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? बिहार का है रामखेलिया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को ब्लैंक द्वारा तैयार किया गया था। तो ये किया गया था सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। जो भारतीय संसद भवन है, इसकी जो डिजाइन है, रूपरेखा है, इसको तैयार किया गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी की यकृत में पाया जाता है, मांसपेशी में पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है? जीवित मांस प्लेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मांस प्लेट के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो ये क्या है? जो टारगीग्रेड है, इसी को जो है इस नाम से जाना जाता है, मांस प्लेट के नाम से, और ये 10 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, ठीक है, टारडीग्रेड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो ये है जो यहाँ पे शुक्र है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष का होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, समझ आऊँगा। वह 25 वर्ष का यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ये है GSAT-7, ठीक है, GSAT-7 राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, महिलाओं ने पहली बार ब्लैंक स्पेस में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो ये लिया था जो बी वाला ऑप्शन है 2012 में। 2012 में जो है ओलंपिक के सभी जो प्रारूप है उसमें महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो ये कौन था? जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है यूरी गागरिन, ये पहला अंतरिक्ष मानव था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था? तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये योजना ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1973 में, 1973 में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है पूछा गया है। तो ये नेपाल से होकर नहीं निकलती है, चीन, बांग्लादेश और भारत से निकलती है, ठीक है। निम्न में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो ये की थी जो विल्हेम रोएंटेंजन है, इन्हीं के द्वारा ये एक्स किरणों की खोज की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विलियम्स रोएंटेंजन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जो छत पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का जो है कारण नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकाल किस देश से लिए गए हैं? जो जर्मनी है वहाँ से लिए गए, ठीक है।
निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो ये की जाती है जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? तो ये है तवाकुल करमान। इनको 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तवाकुल करमान को। फिर देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो देखिए ये यहाँ पे रेलवे ने खुद ने बताया कि क्वेश्चन गलत है। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसी इज फाउंड इन द क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर इन ऑल कैंडिडेट्स। तो ये इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर ब्लैंक स्पेस के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो ये किसके कारण हो रही है? जो आवास विखंडन है इसकी वजह से लुप्त हो रही है, ठीक है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे मेंडलीव, सी वाला ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट शिफ्ट आ गई यहाँ पे, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स ब्लैंक स्पेस थे। तो ये थे क्रो-मैग्नन, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? असम के अंदर है। ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये गुर्दे की पथरी निर्माण करने में जो है सहायता करता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है? तो कितनी होती है? 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती है किसी भी मानव जीवन जो व्यक्ति होता है उसके जीभ के अंदर। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्न में से किस राज्यों में स्थित है? तो ये है गुजरात के अंदर सफ़ेद रेगिस्तान, ठीक है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 350 होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो ये है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बाबर के द्वारा। देखिए इससे आपको पैटर्न ज़रूर पता चल जाएगा। जब भी जितनी भी आप शिफ्ट कंप्लीट करते चलोगे आपको अपने आप पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कैसे पैटर्न से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्न में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया है? शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है 21A के अंदर, ठीक है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है? ये था एप्पल, ठीक है। हेलियोस्ट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका, एक्चुअली आंसर जो है स्किप हो गया है और थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे ब्लैंक स्पेस तरंगे होती है। तो किस तरह की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बैड्सनेट्स स्टेडियम बनवाया था? ये बनवाया था चीन ने। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ये कौन सी है? ब्रोमीन है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन होगा। वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है? तो ईवान और चित्रा ये एक दूसरे के विपरीत है।
शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारी जाती है? तो ये है प्यादा। ठीक है। C12 H22 O11 ब्लैंक स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जो है चीनी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीनी का फॉर्मूला। ठीक है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं होता है? तो नहीं करता है। ठीक है। तो ये है एनेलिडो। इसका जो प्रजनन है वो मुकुलन या बडिंग द्वारा नहीं होता है। ठीक है। एनेलिडो का। निम्न में से भिन्न चुनना है कि कौन सा इसमें से अलग है। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पीतल, इसमें अलग है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ब्लैंक स्पेस हैं। तो सही आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो है इन्हीं के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो कौन है? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो ये है बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 3:2। ठीक है। ए वाला ऑप्शन। 2013 में दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी? पार्क ग्यून हे। ये पहली महिला थी दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो इसकी ऊंचाई होती है सेंटर में 5 फीट। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। टेनिस में हार्ड कोर्ट का वह कोर्ट होता है जिसकी सतह ब्लैंक स्पेस से बनी होती है। तो हार्ड कोर्ट की जो सतह बनी होती है किससे बनी होती है? कंक्रीट से बनी होती है। ठीक है। मांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है। मैं से माँ और मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के इसको। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे पूछा गया जो इलेक्ट्रिक एसी थे इसकी आविष्कार और जो है यूज किसके द्वारा गया था सबसे पहले? तो ये क्या था? विलिस कैरियर के द्वारा 1902 में एसी का आविष्कार किया गया था। ठीक है। विलिस कैरियर के द्वारा। 2015 में ब्लैंक स्पेस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो ये की गई थी मंगल ग्रह पर। ठीक है। जमे हुए पानी की खोज की गई थी। निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ये कौन सा है? ओजोन से। ठीक है। ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सा मीनार है? ठीक है। तो ये कौन सी है? जो यहाँ पे 4 मीनार है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फ्लैग उन्मूलन की याद में बनाई गई थी। ठीक है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। तो ये किससे किया जाता है? पिच ब्लेड से। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? जो उमेश चंद्र बनर्जी है, ये पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ये है GSAT-7। ये भी रिपीट कोर्स हो गया। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से। ओके। ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए नेक्स्ट है। जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना था? तो ये कौन सा था? न्यू होराइजन्स नाम का जो यान था, इसी का उद्देश्य था प्लूटो की प्रणाली पर डाटा एकत्रित करना। ठीक है। निम्न में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो
तो ये की थी विलियम रॉयटन ने, ये भी रिपीट हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारी शिफ्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन B12 या फिर आप कह सकते हो कि ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सबरी कार्तिक कौन है? तो ये कौन है सबरी कार्तिक? ये हैं प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है सबरी कार्तिक, ध्यान रखिएगा, कराटों से संबंध है इनका। मकर संक्रांति क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यहाँ पे देखिए आंसर की में इन्होंने बताया रेलवे वालों ने कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दिया गया ऑल कैंडिडेट्स के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो कहाँ किए जाते हैं? नासिक के अंदर जो करेंसी है वो मुद्रित की जाती है इनमें से। श्रीलंका की राजधानी पूछी गई है, तो जयवर्धनपुरा कोटे श्रीलंका की कैपिटल है। पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी आधार पर अपन को प्रिपरेशन करनी है। 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये था आइसलैंड। ठीक है, ये टॉप रैंकिंग पर प्राप्त हुआ था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो ये थी जुनको तबी थी। यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, पहली महिला पूछा गया माउंट एवरेस्ट पर, तो जुनको तबी थी। ठीक है, मधुबानी कला क्या है? मधुबानी कला क्या है ये पूछा गया है, तो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है जिसको मधुबानी कहा जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? ये है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, प्लेनेट 9। ठीक है, इसी को नाम दिया गया है। मेल क्या है? तो माले क्या है, मतलब किस देश की राजधानी है माले? तो ये है जो मालदीव है, इसी की राजधानी है माले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके अंदर पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो ये किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी मानी जाती है। ठीक है, युगांडा की राजधानी पूछी गई है, तो इसकी राजधानी का नाम है कंपाला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी क्वेश्चन जो है कट हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। आर्कीपेलेगो क्या है? आर्कीपेलेगो क्या है? ये द्वीपों का समूह है, श्रृंखला या संग्रह या जो है संघ। ठीक है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ था अफगानिस्तान। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने के बारे में जो गलत है वो है, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि यहाँ पे इसका मतलब होता है बहुत तेज़ भूकंप। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, बाकी के सही है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसकी जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? 1935 में चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा की गई थी, रिएक्टर पैमाने की, जिसका उपयोग क्या होता है? भूकंप को मापने के लिए। एक लघुगणकीय पैमाना है और इसका उपयोग जो है भूकंप मापी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सही है, इसको छोड़कर। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तन करने का उपकरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? मोडेम जो होता है ये डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ठीक है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो ये कितनी होती है? 60 से 100 धड़कन पर मिनट होती है वयस्क के अंदर, अडल्ट के अंदर। ठीक है, अंजलि ईला मेनन कौन है? तो ये कौन है? भारतीय महिला कलाकार है अंजलि ईला मेनन। ठीक है,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये कौन सी है? जमुना नदी, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? चावल की की जाती है। ठीक है। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ओरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू नेशनल पार्क है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? ये है असम के अंदर, बी वाला ऑप्शन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत? राजस्थान में हुई थी। ठीक है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? केन्या के अंदर है मसाई मारा नेशनल पार्क। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो मैसूर इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे क्लीनेस्ट शहर था। ठीक है, सिटी था। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है C++। ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। C++, सी, जावा, ये सारी जो है लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ये था ऑपरेशन शक्ति, नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं जब बैक्टीरिया वगैरह का संक्रमण हमारा हो जाता है, तो ठीक है, नॉर्मली एंटीबायोटिक्स दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है उसे स्वदेशी कहते हैं। ठीक है। अब्रक या फिर मायका जिसे बोलते हैं, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अब्रक। ठीक है। सेपेक त्रोएक जो है ये क्या है? जो सेपेक त्रोएक है ये क्या है? ये है एक प्रकार का वॉलीबॉल को किक मारना। ठीक है। अगर वॉलीबॉल को किक मारते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेपेक टैक्रो। ठीक है। नेक्स्ट, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स क्या है? बड़ी और बाहरी बकरियां है साइबेरिया आइबेक्स। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकवाद ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन में किया जाता है। ठीक है, लंदन में। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? हास्य गैस या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको लाफिंग गैस। ठीक है। तो ये कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो शिफ्ट है हमारी, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? असम का है राखल लीला। ठीक है। निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता था? तो ये जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है, 1936 में। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है साजन प्रकाश। ठीक है। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन में पूरा चेहरा फुल फेस ट्रांसप्लांट जो है ये किया गया था 2010 में पहली बार। ठीक है, कंप्लीट फेस ट्रांसप्लांट। उसके बाद में देखिए, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो फास्फोरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? हिनिंग ब्रांड्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन जो है ये प्रमुख घटक है मार्स गैस का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये कौन सी है? जो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है। निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता था? तो ये किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। ठीक है, रग्बी 2015।
निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मदरबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। और बाकी के प्रिंटर है, मॉनिटर, कीबोर्ड्स जो है ये है, ठीक है। फिर देखिए पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के ओके, यहाँ पे ये जो मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे वेस्ट बंगाल की जैसे कैपिटल पूछी से हो जाएगा। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, मेघालय की शिलोंग, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ये। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो यहाँ पे डिफरेंट है लीली, ठीक है। ये भी वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिए इसमें। अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इसने किया था डायनेमाइट का। काफ़ी बार पूछा जाता है नोबल, जो अल्फ्रेड नोबल है इसने किसका आविष्कार किया था? डायनेमाइट का किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी की। कंप्यूटर के लिए बिट ब्लैंक स्पेस का पोर्टमेंटो होता है। तो ये आंसर होगा इसका बाइनरी डिजिट, ठीक है। निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा स्किप किया गया था, इसमें भी कुछ मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे साफ लिख रखा है इन्होंने। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। फिर देखिए उत्तरी कोरिया की स्थापना ब्लैंक स्पेस के नेतृत्व में की गई थी। तो ये की गई थी किम सेकेंड सुंग के नेतृत्व में ही उत्तरी कोरिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। जनवरी 2016 में पंडित रविशंकर घोष को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य ये बजाते थे? तो ये कौन सा वाद्य बजाते थे? तबला बजाते थे। या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो यहाँ पे शंकर घोष थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला वादक थे। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो टाइटन जो है बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, बाकी आयो, यूरोपा और गैनीमेड ये जो है बृहस्पति के चंद्रमा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये है त्रिपिटक। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है, ठीक है, त्रिपिटक। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है जो विल्हेम वुंट है, इनको व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फिर देखिए वर्ल्ड वाइड है यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW बोलते हैं शॉर्ट में। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? 2015-16 का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्राप्त जारी हुआ था उसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रखा गया था, ठीक है। इसको वांगचुंग वंश में के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो ये हैं जो यहाँ पे जिग्मे केसर नामग्येल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। – 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? तो ये कितनी थी? 100 2015 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा है? तो ये है लेड। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? सॉरी, यहाँ पे नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन भी सेम, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है लेड, ठीक है, PB बोलते हैं, जिसका प्रतीक होता है PB, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
जो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य होती है, जिसे इस तरीके से लैम्बडा का जो साइन होता है उससे डिनोट किया जाता है। और ये होती है गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1909 में ब्लैंक स्पेस के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो ये किसके लिए दिया गया था? डिप्थीरिया की टीके की खोज के लिए जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अभी ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, व्योमकेश चंद्र, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका ब्लैंक स्पेस बदल जाता है, तो इसका समस्थानिक बदल जाता है, जो आइसोटोप हैं वो बदल जाते हैं इसके, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो शिफ्ट है हमारी, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो ये भी एक गलत क्वेश्चन मेंशन किया गया था, रेलवे के बताया था कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो जो स्कंधा है ये एक एक्सिल बोन नहीं है, ठीक है। जीव विज्ञान में डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते हुए पानी के सबूत मिले थे? तो मंगल ग्रह पर मिले थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया, आपको पता, तो एक शिफ्ट में, बस वो इसका जो है वो चेंज कर दिया गया है लैंग्वेज। दामित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो क्या तैयार किया था इसने? जो यहाँ पे जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। गैल्वेनीकरण या फिर जो गैल्वेनाइजेशन होता है ये एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर ब्लैंक स्पेस से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो होगा इसका जंग लगने से, ठीक है। देखिए जंग लगने से बचाने के लिए है गैल्वेनाइजेशन जो है यूज़ किया जाता है। और ये किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है माउंट कंचनजंगा क्या है? तो ये क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा के किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना कर रही है? तो सही आंसर होगा जो हमारा चंद्रमा है इसके निचली कक्षा के आसपास, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है जीएसएम का फुल फॉर्म पूछा गया। जीएसएम जो हम सिम कार्ड वगैरह यूज करते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के आदेश किसने दिए थे? तो किसने दिए थे? लॉर्ड कर्जन ने दिया था बंगाल विभाजन का। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये डेट पूछ ली जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो ये था मोहम्मद सली, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? जो सी वाला ऑप्शन है 22 अप्रैल, इसी को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये है झुंपा लाहिड़ी, ठीक है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवाद के सम्मान में किया गया है? होमी जागिर बाबा के नामकरण पे जो है सम्मान में जो है इसका पुनः नामकरण किया गया था, ठीक है। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो ये था एक प्रसिद्ध वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था जो AR रहमान है, सिंगर है भारतीय बॉलीवुड के, इन्हीं को ये सांस्कृतिक राजदूत के रूप में चुना गया था, ठीक है, सांस्कृतिक एम्बेसडर के रूप में। कन्फ्यूशियस कौन है? तो ये हैं एक चीनी दार्शनिक है जो है कन्फ्यूशियस। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में
विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो ये ली थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं के द्वारा विस्काउंट लुईस माउंटेन की जगह ली गई थी। भारत के पहले उपग्रह का नाम पूछा गया है, तो ये था आर्यभट्ट। फिर देखिए नेक्स्ट है, पीवी सिंधु कौन है? तो ये पूछा गया कि पीवी सिंधु कौन है, तो ये है भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है संकुचित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो अल्फ़ाबेट इंक जो है इसका नाम है। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए रैम पूछी गई, एक ऊपर वाले क्वेश्चन में एक शिफ्ट में रोम पूछी गई थी। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, रोम का। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो ये एक संग्रहालय है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कोलकाता में स्थित है। जो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो एमिनो एसिड के जो 4 प्रमुख तत्व हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, O2 और N। ठीक है, नाइट्रो। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी और जयपुर को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ था? तो ये बेंगलोर के अंदर था। फिर देखिए नेक्स्ट जो शिफ्ट आ गई हमारी 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट है। 14 दिसंबर 2015 को जारी हुए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? तो इस विकास सूचकांक रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत का स्थान था 130वां 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें। ठीक है, जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा ही जड़त्व का नियम दिया गया था। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिएटर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? राहुल द्रविड़। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का ब्लैंक स्पेस हिस्सा वन और वृक्षों से आच्छादित है। ठीक है, तो 24.16। ये 2015 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी चेंज हुई है, करंट अफेयर्स में मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका किया था? बारूद का किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 26/1/1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? यानी कि जो लिक्विड अवस्था होती है, लिक्विड स्टेट, उससे अगर गैसीय अवस्था में, ठीक है, बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा समूह के अन्य विकल्प से संगत नहीं है? तो ये है व्हाट्सएप। निम्न में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? कौन सा मतलब कि रेलवे जोन नहीं है, इनमें से पूछा गया। तो EWR यहाँ पे सही आंसर होगा। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया था 2015 में किया था। ठीक है, जो एस्ट्रोसैट नामक जो पहला खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन था, ये 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसरो द्वारा।
पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति, पृथ्वी के आकार की तुलना में इनमें से, ठीक है। निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जो सुनील गावस्कर है ये इसका सही आंसर है, बाकी को इनमें से मिल चुका है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका निर्माण किया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करता है कोड को। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है Ctrl+Z। कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं उसको पहले जैसा बनाने के मतलब कि उसको उंडो करने के लिए जो है Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? IOCL के अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। इसमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में जो सबसे छोटा होता है सिक्का उसको पैसा नहीं कहा जाता। बाकी भारत में भी जो छोटे सिक्के होते हैं जैसे 1 2 कितने तो पैसे उस जो है उनसे कम को पैसे कहा जाता है, ठीक है। मनोरंजन थिएटर, ये रीजनिंग का आ गया है यहाँ से क्वेश्चन, कोई नहीं इसको देख लीजिए। मनोरंजन जो है थिएटर में होता है, न्याय कहाँ पे होता है? न्यायालय में होता है, ठीक है। 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। भारत ने 12th दक्षिणी एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये जीते थे 188 जो है टोटल, यहाँ पे टोटल पदक है, यहाँ पे देखिए स्वर्ण पदक नहीं है, ये टोटल पदक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया, परमाणु विखंडन ब्लैंक स्पेस की प्रक्रिया है। तो ये है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर के स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो सही आंसर है 32। टॉक्सिकोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो POP थर्ड, ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। बाकी देखिए असेंबली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग मठ। भारतीय रेल ने अपने ब्लैंक स्पेस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, रेलवे ने बोला है कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेंसी ऑफ इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्रेपेंसी। ब्लैंक स्पेस कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है जो ब्लूटूथ है वो कम दूरी के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ आया था? कप्पड़ केरल में आया था, ठीक है। सो गाइस ये यहाँ पे इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे जो है लगभग 5 शिफ्टों के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, लेकिन तो इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट जो है जल्दी आपको अपलोड करेंगे। तो मतलब कि पूरी जितने भी जो GK GS के क्वेश्चन हैं इनको हम कंप्लीट कर देंगे, एक पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे जिससे कि छोटे छोटे वीडियो जो आपको देखने में आसानी होगी। वैसे ये भी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है,
तो आराम से जो है इनको देख लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी इसका सेकंड पार्ट मिलने वाला है आपको, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी से आपको नई वीडियो जो अपलोड होगी उसका पता चल पाएगा, ठीक है। घंटी बटन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।